और इधर अमित जोगी ने ट्वीट किया है और अपील की है। कोरोना महामारी से बचने के लिए ये अपील उनके द्वारा की गई। इस ट्वीट के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का लोग पालन करें। अजीत जोगी की अंतिम यात्रा में हर नियम का पालन करें जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं और यही अजीत जोगी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने लिखा है कि हम भी नियमों का पालन कर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में कोरोना महामारी से बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जा रहा है उनका पालन करें और यही अजीत जोगी की अंतिम यात्रा में इसका पालन करें और यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं क्योंकि आज अजीत जोगी का अंतिम संस्कार होना है। ममता, और कितनी देर में पार्थिव देह को रवाना किया जाएगा उनके गृहग्राम के लिए? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सागौन बंगले में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हुए हैं। हमारे साथ धर्मजीत सिंह मौजूद है जो कि कांग्रेस के विधायक भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने समय में ले जाया जाएगा पार्थिव देह? मेरे ख्याल से 10 बजे यहाँ से पार्थिव देह गाड़ी में रख करके हम लोग निकलेंगे। यहाँ से सीधे बिलासपुर जाएंगे। बिलासपुर में जोगी जी का मरवाही सदन है, जहाँ वो रहते थे। वहाँ उनके सम्मान में 15-20 मिनट गाड़ी रुकेगी, लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद कोटा, रतनपुर, केंदा होते हुए गौरेला, उनके पैतृक गांव जोगी सार से होते हुए गौरेला जाएंगे और गौरेला में उनका घर है जोगी निवास। वहां थोड़ी देर रुकने के बाद सेनेटोरियम के पास उनका अंतिम संस्कार होगा गौरेला के। सर, बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं और बड़े जननेता रहे हैं, तो क्या रास्ते में भी ये व्यवस्था रहेगी कि लोग दर्शन कर पाए? नहीं, गाड़ी के दर्शन करेंगे। हर जगह तो गाड़ी रोक के पार्थिव देह दिखाना संभव भी नहीं है और वैसे भी हम लोगों ने अपील पहले ही की थी कि हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए ये अंतिम संस्कार करेंगे। प्रशासन से हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के जो भी नियम, दिशा निर्देश और कायदे कानून है उसका हम पालन करते हुए गौरेला में अंतिम संस्कार की कार्यवाही करेंगे। सैनिटोरियम में भी बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है, तो कैसे, मतलब क्या कुछ बताया गया समर्थकों को, कितने लोग वहाँ पर, और क्या कुछ लिस्टिंग वगैरह की गई है कि कौन लोग मौजूद हैं? हम लोगों ने कोई अपील नहीं की है किसी को आने के लिए, लेकिन कोई स्वयंस्फूर्त आएंगे तो उसके लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जी जी। और अभी हमने देखा है कि चर्च से भी आए हैं पदाधिकारी वगैरह, तो अभी क्या सर जो अंतिम संस्कार के पहले किस तरह की चीजें यहाँ पर? ये तो जो कुछ भी होगा सेनेटोरियम गौरेला में होगा। यहाँ तो सिर्फ पुष्प अर्पित करके श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। सिर्फ चर्च के लोग नहीं हैं, हिंदू धर्म के लोग भी हैं, मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं, सतनामी समाज से भी हैं, कबीर पंथ के लोग भी हैं और पिछड़े वर्ग के अन्य नेता भी हैं, बड़े नेता हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। रात भर लोगों का सभी लोग आते रहे हैं और सभी ने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि जोगी जी को अर्पित की है। तो यहाँ अंतिम संस्कार के लिए कितनी बजे का वक्त तय किया गया है? जितने समर्थक हैं उनके जी अंतिम संस्कार के लिए कितने बजे तक का वक्त तय किया गया है सर? सूर्यास्त के पहले अंतिम संस्कार हो जाएगा, मतलब 4 और 5 के बीच, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक। 4 से 5 के बीच में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि सूर्यास्त के पहले जो ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। तो कोशिश ये है कि समय पे यहाँ से अब थोड़ी देर 10 बजे करीबन यहाँ से मरवाही सदन बिलासपुर जो पार्थिव शरीर है वो ले जाया जाए और उसके बाद मरवाही सदन भी रखा जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में बिलासपुर के जो समर्थक हैं वो जुटेंगे और इसके बाद कोटा करते हुए जोगी सार, वहाँ जोगी निवास जो है वहाँ पर मरवाही में वहाँ रखा जाएगा, फिर सेनेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ममता, इसके अलावा कौन कौन पहुंचने वाला है अंतिम संस्कार में? राजनेताओं में कुछ पता चल पाया? सर, क्या लिस्टिंग की गई, कौन कौन पहुंचेंगे वहां पर अंतिम संस्कार में? राजनेताओं में अगर हम बात करें तो देखिए, मुझे बाकी की जानकारी तो नहीं है। वहाँ जो भी बड़े नेता आएंगे तो वो तो रहेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी कल मुझसे फोन में उन्होंने जानकारी दी है कि वो पेंड्रा पहुंच रहे हैं। वो तो आ रहे हैं बड़े नेता में, और बाकी बड़े नेता तो यहाँ आ चुके हैं और जो आएंगे वहाँ तो सब मिलेंगे।
उनसे मुलाकात होगी। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक वो बिलासपुर से वहां पर मरवाही सदन वहां पर आएंगे और अंतिम संस्कार में भी वो शामिल पेंड्रा गौरेला में आएंगे और उसके बाद वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा भी जो धर्मजीत सिंह जैसे जिस तरह से बता रहे हैं कि कई बड़े नेता उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन महामारी का समय है, लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के दौरान कई नियम कायदे होते हैं, जो लोग हैं वो सीमित संख्या में शामिल हो सकते हैं। तो जिस तरह से धर्मजीत सिंह बता रहे थे और काफी करीबी रहे हैं वो अजीत जोगी के साथ में, उनका कहना है कि चूंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं तो किसी को मना तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पालन हो, जो समर्थक है उनकी भावनाओं का भी सम्मान हो सके। और हम बात करें तो कल जिस तरह से ये खबर पहुंची उसके बाद लगातार बड़े नेता जिस तरह से श्री नारायणा हॉस्पिटल पहुंच रहे थे और सागौन बंगला पूरी रात यहाँ पर लोग आकर उनको अंतिम श्रद्धांजलि देते रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे थे, इसके साथ ही तमाम जो लीडर्स हैं वो पहुंचे थे। अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री है वो अस्पताल में पूरे समय मौजूद रहे, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और धर्मजीत सिंह ये पूरे समय वो जो जिस तरह से घर परिवार का एक कोई बड़ा सदस्य होता है जो तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो निभाते रहे। तो इसी तरीके से चूंकि सभी समझते हैं अगर ये महामारी का समय नहीं होता तो जाहिर तौर पर जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता वहां जा रहा है वहां पर सारे बड़े नेता पहुंचते, लेकिन चूंकि महामारी का समय है, कुछ कायदे हैं, नियम हैं, उसका भी पालन करना जरूरी है। तो ऐसे में वो बता रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ लोग पहुंचे। जी, एक बात और है ममता कि अजीत जोगी के पुत्र जो अमित जोगी हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और लोगों से ये इस बात की अपील उन्होंने की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो लॉकडाउन के नियम हैं उनका भी पालन करें और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी अजीत जोगी को। बिल्कुल, देखिए अमित जोगी ने भी क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, वो बड़े नेता थे, जननेता थे, लोगों से एकदम सीधे जमीनी तौर पे जुड़े होते थे, तो कहीं ना कहीं सभी चाहते थे कि उनके अंतिम दर्शन करें और अंतिम श्रद्धांजलि देने भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इसमें यह हो सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह से पालन ना हो पाए, इसीलिए अमित जोगी ने ट्वीट किया है और हमारे साथ धर्मजीत सिंह मौजूद हैं। वो एक बहुत बेहद करीबी रहे हैं अजीत जोगी के और अमित जोगी के भी और परिवार के सदस्य की तरह उनसे बात करते हैं। सर, अमित जोगी ने ट्वीट भी किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। तो क्या उस समय ऐसा लग रहा था कि महामारी का समय है, लेकिन चूंकि अपने लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है, आखिर बार सब दर्शन करना चाहते हैं, तो इसलिए पहले से भी कार्यकर्ताओं को बताया गया? नहीं, जब जोगी जी का निधन हुआ उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना हमारा प्रथम धर्म है, क्योंकि जोगी जी ने पूरे लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन किया था, हम लोगों ने भी पालन किया था। तो कहीं भी प्रशासन को असहयोग करने या प्रशासन के संग सामंजस्य नहीं बनाने की बात नहीं है। हम लोग पूरी तरह से प्रशासन से सामंजस्य बनाए हैं और अपने स्तर पर इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम कोई अपील नहीं कर रहे हैं, किसी को अपील करके ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग आइए। हम सभी से कह रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आप जहां पर भी जैसा भी सोशल डिस्टेंसिंग के संग सम्मान कर सकते हैं जोगी जी का करिए। और मुझे उम्मीद है कि पूरी जनता अभी इस भीषण महामारी की समस्या से वाकिफ है, कोरोना के महाप्रकोप से बचना है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और कार्यकर्ताओं को कहा गया है सर कि यहाँ से जैसे लोग पहले गाड़ियों से पहुंच जाते थे, वहाँ पे भी पहुंचना चाहते थे जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, कई लोगों ने अपनी इच्छा भी जताई होगी, तो क्या उन्हें बताया गया कि थोड़ा मेरे पास ही कम से कम 100 से ज्यादा फोन आए कि हम आना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए और जहां हैं वहां से श्रद्धांजलि अर्पित करिए। हमारी ओर से रेणु जोगी या अमित जोगी की ओर से ये कभी नहीं कहा गया है कि आप लोग आकर के घर से बाहर निकलें और यहाँ आए। हमने सरकार के लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का ही हवाला दिया है और कल रात को अमित जोगी जी ने ट्वीट भी किया है। मेरी खुद आईजी और अन्य उच्चाधिकारी जो साहब लोग हैं उनसे बात भी हुई है और हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस दुखद घड़ी में ऐसी कोई भी बात ना हो जिसमें हमारे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो और हम कोरोना की महामारी को आगे बढ़ने का अवसर दें। ऐसा हमारी मंशा न है और न हम ऐसा कुछ बिल्कुल। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। ममता, आप हमारे साथ बने रहिए, ममता आप हमारे साथ बने रहिए, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं।
राघवेंद्र, आप भी वहीं पर मौजूद हैं। एक बात है कि अजीत जोगी का कद इतना बड़ा था, उनके चाहने वाले इतने हैं कि कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हालांकि अमित जोगी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया, लेकिन भीड़ ना जुटे इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्या पुलिस तैनात की जाएगी? कैसे व्यवस्थाएं देखी जाएंगी? देखिए, कल अजीत जोगी के बाद जो है सभी क्षेत्रों में रोड पहुंचे हुए थे और कल काफी ज्यादा भीड़ थी। लेकिन आज अधिकांश लोगों ने, जिनको भी कल अभी बहुत से लोगों को पता है कि सुबह उनके जो है पार्थिव शरीर को यहाँ से निकाला जाएगा और उसकी जो है तैयारी चल रही है। थोड़ी देर बाद जो है पार्थिव जो है निकाला जाएगा, लेकिन बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो है ड्रॉप्स बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस तरीके से दूरी बना रखे। बावजूद इसके सुबह से बड़ी संख्या में 74 वर्षीय अजीत जोगी कल हम सभी को छोड़कर चले गए। और अनंत यात्रा पर अजीत जोगी अब निकल चुके हैं। अजीत जोगी उस शख्सियत का नाम था जिसने कई सारी मुश्किलों को देखा, कई सारे इतनी मुश्किलें उनके सामने खड़ी हुई और कई बार ऐसी स्थिति हो गई कि लग नहीं रहा था कि वो रिवाइव कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हर बार अपनी जिद से खुद को साबित किया और बताया कि जब उनका 2004 में एक दुर्घटना में उनका एक्सीडेंट हुआ, बुरी तरह से उनके पैर काम करना बंद कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से जीवटता का परिचय दिया, हर कोई उनकी जीवटता का कायल था। लेकिन कल इलाज के दौरान उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया था। दरअसल सबसे पहले 9 तारीख को जब उन सुबह का नाश्ता कर रहे थे, इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कार्डियक अरेस्ट तब हुआ। उसके बाद 27 तारीख को फिर एक बार कार्डियक अरेस्ट हुआ और तब डॉक्टर्स जो है उन्होंने स्थिति को संभाला था और फिर कल एक बार फिर से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। कोशिश तमाम की गई और अजीत जोगी तो ये भी कहा करते थे, जिस तरीके से उनको बार बार कई बार उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि लगा था कि अजीत जोगी का जीवन मुश्किल में है, लेकिन उससे उन्होंने पार पाया और उन्होंने फिर से अपने आप को साबित किया और फिर से वो लोगों के बीच पहुंचे, लगातार काम करते थे और वो एक बात ये भी कहते थे कि मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है और जब मेरी इच्छा होगी तब। लेकिन कल यह खबर, दुखद खबर सुनने को आई कि नारायण अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और वक्त एक ब्रेक का है।